हेलो दोस्तों। तो सीए बूस्ट की एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मैं उन लोगों को बता दूं कि ये चैनल डेडिकेटेड है उन सब लोगों के लिए जो फाइनेंस में एक बहुत अच्छा करियर बनाना चाह रहे हैं। मैं खुद एक चार्ट अकाउंटेंट हूं और फाइनेंस में करियर बनाने से, क्योंकि मैं भी पिछले इतने सालों से काम कर रहा हूं, तो आपको एक बहुत अच्छी हेल्प प्रोवाइड कर सकता हूं जिससे आप जान सकते हैं कि फाइनेंस में अच्छा करियर कैसे बनाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो पे। तो हमने थंबनेल में देख ही लिया है कि इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू दैट इज ऑफरिंग यू अ पैकेज ऑफ 10 LPA। यस, यू आर राइट। 10 लाख पर एनम। 10 लाख पर एनम कमाने के लिए आपको 10 लाख पर एनम जैसा इंसान बनना जरूरी है, राइट? ये तो नॉर्मल चीज हो गई। पर अगर आपने एग्जाम्स भी क्लियर कर लिए, आपने डिग्रीज भी ले लिए, पोस्ट ग्रेड भी ले लिया, फिर भी आप जॉब मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, 3 से 4, 3 से 4, 5 से 6, 5 से 6 LPA में आप सरवाइव कर रहे हैं, तो ये वीडियो आज आप ही लोगों के लिए है जो कि अपना एक ब्रेक थ्रू चाह रहे हैं, 10 LPA की जॉब क्रैक करना चाह रहे हैं। मैं ये मान के चल रहा हूं इस वीडियो के लिए कि आप एक डिग्री ले चुके हैं, या तो एक प्रोफेशनल डिग्री लाइक सीए, CMA, या आप CFA कर चुके हैं, CPA कर चुके हैं, या आप एक कॉमर्स बैचलर डिग्री तो एटलीस्ट ले ही चुके हैं एंड यू आर मेकिंग अ जॉब आउट ऑफ वॉट एवर यू हैव लर्न इन योर बैचलर्स डिग्री, पोस्ट ग्रेड के अप्लाई कर रहे हैं, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस वीडियो को समझने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मैं इसमें जितने भी पॉइंट्स बताने वाला हूं वो हर एक पॉइंट बहुत कीमती है। अगर एक भी स्किप हो गया तो फिर वो 10 LP वाली बात ना रह जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो मैंने अजम्पशन से इस वीडियो के मैं आपको बता चुका हूं, तो पहला पहला जो हमें टिप डिस्कस करनी है वो मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च जितनी इंपॉर्टेंट आपकी जॉब में होने वाली है, भले आप एक रिसर्च एनालिटिक्स जॉब में, एक नॉर्मल अकाउंटिंग जॉब में क्यों ना हो, क्योंकि अकाउंट्स करने के लिए भी आप उस फील्ड का, उस बिजनेस का नॉलेज होना जरूरी है कि आप उसको कैसे अकाउंट्स मेंटेन करेंगे एंड कैसे उसको हैंडल करके ऑडिट करवाएंगे। तो जॉब मार्केट को सबसे पहले तो आपको क्रैक करना पड़ेगा, एक मार्केट रिसर्च बिठानी पड़ेगी कि आपकी डिग्री के अनुसार, आपके स्किल सेट के अनुसार, आपके एक्सपीरियंस के अनुसार कौन सी फर्म्स, कौन सी कंपनीज कितना LPA अभी ऑन एन एवरेज इन इंडस्ट्री ऑफर कर रही हैं। एक, जब तक आपको मीडियम नहीं पता होगा ना, आप उसका बेस और बेस के ऊपर की बात नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो एक बार इंडस्ट्री समझिए कि आप किस इंडस्ट्री में जाना चाह रहे हैं, बीट हेल्थ केयर, बीट ऑटोमोबाइल, बीट नॉर्मल अकाउंटिंग फर्म एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर आप एक मार्केट रिसर्च बिठा पा रहे हैं, एक मार्केट रिसर्च कर चुके हैं कि मेरे स्किल सेट के हिसाब से, मैंने जो जो पढ़ाई करी उस हिसाब से मैं कहां तक एक मार्केट रिसर्च के अनुसार किस कंपनी के लिए एक अच्छा रिसोर्स हो सकता हूं और उस कंपनी को एक बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे सकता हूं, उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि क्या हम 10 LPA के लिए जा सकते हैं। अगर आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल चुके हैं जहां पे ऑन एन एवरेज सैलरी जो मिल रही है वहां पे, बीट मैनेजर, बीट असिस्टेंट मैनेजर, बीट एग्जीक्यूटिव मैनेजर, बीट एसोसिएट, तो आप वहां से ही क्रैक करके स्टार्ट करेंगे। हो सकता है कि जहां पे आप एक्सपीरियंस लेके बैठे, आप भी आप फ्रेशर है फिर भी आप 10 LPA चाह रहे हैं, तो आपको उसी इंडस्ट्री को हिट करना पड़ेगा, बीट स्टार्टअप। वहीं पे आपको हिट करना पड़ेगा जहां पे आपको 10 LPA वाली बात दिख रही है, वरना आपका सारा का सारा जो आप मेहनत करने वाले हैं एक जॉब में प्रिपेयर करने के लिए और जॉब में इंटरव्यू पाने के लिए, वो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। तो पहला है मार्केट रिसर्च इतनी तगड़ी करिए ताकि आप उन्हीं जॉब्स इंटरव्यू के लिए अप्लाई करें, हिट करें, जहां पे वो 10 LPA प्लस वाली बात आपको। चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे जो कि है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ना, एक MBA कॉलेजेस में अगर आप देखेंगे तो नेटवर्किंग वो बहुत अच्छा रिसोर्स मानते हैं, एक बहुत अच्छी फैसिलिटी मानते हैं, जिससे वो इंडस्ट्री से कनेक्ट रहते हैं और जहां पे वो स्विच करना चाह रहे हैं या दूसरे MBA जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उनके बारे में नॉलेज गैदर करके वो अपना एक सिनेरियो एनालिसिस करते हैं, उसके बेसिस पे वो नई जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं या एक नए सिनेरियो या नए स्किल सेट के लिए अप्लाई करते हैं कि मेरे को ये कमी है, मेरे को ये करना पड़ेगा, तब जाके मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा जो मैंने सोच के रखा है। तो नेटवर्किंग भी आप आपने क्यों नहीं बीकॉम ही क्यों ना किया हो, या आपने सिर्फ MCOM BCOM किया हुआ है, या आप एक CA है, CS है, चार्ट अकाउंटेंट, अगर आप एक प्रोफेशनल डिग्री भी ले रखी है तो एक नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। जब आप कोई डिग्री के लिए पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ आप नॉर्मल उस चीज को पढ़ रहे हैं जो सब लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको जो अपार्ट करता है वो कि आपकी नेटवर्किंग स्किल्स कैसी है। हो सकता है कि एक नॉर्मल सीए जो उसको अच्छे मार्क्स ना, नॉर्मल बीकॉम जिसका एक ऑन एन एवरेज मार्क्स रहे हो सारे सेमेस्टर्स में, फिर भी बहुत अच्छा एक इंटरव्यू क्रैक कर पाए क्योंकि उसके पास वो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आ पाई। वो इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी आपको लाने के लिए एक नेटवर्किंग होना जरूरी है।
अभी मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आपको लिंक्डइन से। मेजोरिटी ऑफ लिंक्डइन को जानते होंगे, बट बहुत सारे लोग अभी लिंक्डइन को यूज नहीं कर रहे हैं एक ऐप तरीके से, एक अच्छे तरीके से, जहां पे ये प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लोग चाह रहे हैं आप जैसे लोगों को लेना, पर आप उन लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप चाहें तो मैं लिंक्डइन को कैसे यूज कर सकते हैं एक नॉर्मल, एक प्रोफेशनल वे में, वो मैं आपको बता सकता हूँ। उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा कि हाउ टू यूज लिंक्डइन करके, तब मैं एक वीडियो बना दूंगा। बट अभी के लिए आप जानिए कि भले ऑनलाइन या ऑफलाइन एक नेटवर्किंग स्किल आपको डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके कारण आप अगर 3-4 LPA पे काम कर रहे हो, 10 LPA क्रॉस करेंगे, नेटवर्किंग विल प्रोवाइड यू अ बेस जो आपको हिट कर सकता है, उस इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है। थर्ड पॉइंट जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनहेंस योर स्किल सेट्स। अगर आप एक बहुत अच्छे मार्क्स से भी पास क्यों ना हुए, कोई सी भी डिग्री हो, नॉर्मल, प्रोफेशनल, बैचलरेट, पोस्ट ग्रेजुएट, लेकिन होता यह है कि हमने जो पढ़ा है वो एकेडमिक नॉलेज होता है। जो आप जॉब करने वाले हैं वो सिर्फ एकेडमिक नहीं रहेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि जिस कंपनी या जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तभी जाके वो आपको एक 10 LPA का पैकेज ऑफर कर पाएंगे आपकी कैपेबिलिटीज को देखकर। उनके पास लाखों लोग अवेलेबल है जो सिर्फ नॉर्मल पास हो रखे हैं, एक अच्छे मार्क्स से पास हो रखे हैं, लेकिन उनको डिफरेंशिएट करना कि हमें इसी को ऑप्टेन करना है हमारे जॉब के पर्पज के लिए, वो आपके स्किल्स के बेसिस पर रहेगा। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो एक हेल्थ केयर MBA का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। अगर आप एक स्टार्टअप में जा रहे हैं तो हाउ टू वर्क इन अ स्टार्टअप, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है। स्टार्टअप चलाते कैसे, स्टार्टअप होता कैसे है, स्टार्टअप में क्या क्या डिमांड्स है उनके एम्प्लॉयज के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर ये सब चीजें आप पहले जान के रखेंगे, ये तभी जान पाएंगे जब मार्केट, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में बात किया था, वो आपका क्लियर है। मार्केट रिसर्च जानने के बाद उसकी स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए, और इवन आपके डिग्री है, लेकिन जो डिफरेंशिएट आपको करने वाली है उन लाखों हजारों लोगों में से, वो होगा आपका पर्टिकुलर स्किल सेट। अगर आपका स्किल सेट क्लियर है तो आप ये मान के चलिए कि आप वो लोगों से बहुत अपार्ट खड़े होने वाले हैं। आपको जॉब इंटरव्यू में भी एक एस मिलेगी, और आप एक रेज्यूमे में भी अपने इस चीज को नोटिस करवा पाएंगे, जिससे आपका इंटरव्यू जल्दी से शेड्यूल हो पाए। तो यहीं पे हम आते हैं अगले पॉइंट पे कि क्रिएट अ वेरी वेरी वेल प्रोफेशनल रेज्यूमे। एक रेज्यूमे बनाने का सैंपल टेम्पलेट मिल जाता है, बट सिर्फ उस पे ना जाते हुए आपको उस रेज्यूमे में अपना एक पर्सनल टच डालना बहुत जरूरी है। जो इंटरव्यूअर्स होते हैं ना, उनके पास रोज के हजारों लाखों रेज्यूमेज आते हैं इंटरव्यूज के लिए, बट बात यह कि वो आपका इंटरव्यू क्यों शेड्यूल करवाएंगे, आपका रेज्यूमे क्यों शॉर्टलिस्ट करेंगे। दैट विल बी नॉट जस्ट ऑन द बेस ऑफ योर मार्क्स, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंसेस, बट आपके स्किल्स भी वहां पे मेंशन होने चाहिए, आपकी एक पर्सनालिटी का टच भी वहां पे मेंशन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि एक रेज्यूमे बिल्डिंग पे एक वीडियो डेडिकेटेड बने, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि वहां पे हम पर्सनल टच क्या दे सकते हैं कि आपका ही रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो, दूसरों में से हट के आपका एक रेज्यूमे दिखे। क्योंकि रेज्यूमे ही है, आपसे डायरेक्टली कोई नहीं जानता। जब तक आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग नहीं है तो फिर आपको रेज्यूमे के बेसिस पे हिट किया जाएगा। अगर रेज्यूमे आपका स्ट्रांग है तो एक नेटवर्किंग और प्लस रेज्यूमे मिला के आप एक बहुत अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जहां पर आपका स्किल्स होगी, आपने मार्केट रिसर्च कर रखी होगी, उन चारों को मिला के आप फटाक से जॉब इंटरव्यू के लिए हिट कर पाएंगे, एंड फॉर्चुनेटली आप इस जॉब को ले पाएंगे। अगला है जो कि है कि ये सब कुछ करने के बाद एक इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं, अब आपको उस इंटरव्यू में परफॉर्म करना है। सबसे पहले ये मान के चलिए कि जो एकेडमिक नॉलेज है वो इंटरव्यू से बहुत डिफरेंट होता है। इंटरव्यू में सिर्फ आपका एकेडमिक्स नहीं चेक होता है, वहां पे लेवल्स होते हैं, आपका डिस्कशंस किए जाएंगे आपसे, आपकी पर्सनालिटी समझी जाएगी। मैंने खुद एक PSU का इंटरव्यू क्रैक किया, साथ ही साथ मल्टीपल इंटरव्यूज क्रैक किए थे, तो मैं जानता हूं कि किस इंडस्ट्री में या किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का इंटरव्यू एक्सपीरियंस वो चाहते हैं। अगर आप इंटरव्यू तक पहुंच भी गए, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है आपके पर्सनालिटी को लेकर, क्योंकि वहां पे सिर्फ एकेडमिक्स नहीं करने वाले, उस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर जाने वाले हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने वाले हैं, उनके कल्चर को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो वहां पे ये मानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज जो उस ऑर्गेनाइजेशन को जानती है। इसके लिए सबसे बेस्ट चीज ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट को समझिए, लिंक्डइन पर उन लोगों को अप्रोच करिए जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करिए ऑर्गेनाइजेशन चाह ही क्या है, वो लोग उसमें कैसे काम कर रहे हैं, वहां पे प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, और वहां पे आप कैसे उन लोगों के साथ जेल अप कर सकते हैं, वहां पे क्या क्या USP है जिस पे आपको वर्क करना बहुत जरूरी है, एंड पर्टिकुलर उन्हीं स्किल सेट्स पे आप काम करने वाले हैं अपने लिए।
हर इंटरव्यू के लिए स्किल सेट्स डिफरेंट हो सकती है, किसी को सॉफ्ट स्किल्स पसंद है, किसी को हार्ड स्किल्स पसंद है, किसी को एकेडमिक्स पे इंपॉर्टेंस है, किसी का आपको एक्सपीरियंस है, प्रोजेक्ट बेसिस पे इंपॉर्टेंस होती है, किसी को आपका पास एक्सपीरियंस है, पर्टिकुलर फील्ड की इंपॉर्टेंस है, उस फील्ड उनको चाहिए एज अ प्रायोरिटी बेसिस। तो ये सब कुछ आपको तभी पड़ पाएगा जब आप लिंक्डइन पे रहेंगे, आप नेटवर्किंग करेंगे, उन लोगों से बात करेंगे जो उसमें ऑर्गेनाइज काम कर रहे हैं, या आपको जिसकी जगह पे फिल किया जा रहा है कोशिश करेंगे उस तक पहुंच पाए, आपसे समझ पाए। हो सकता है वो आगे स्विच कर रहा हो किसी बेटर सैलरी पैकेज के लिए या किसी भी रीजन के कारण, पर आपको से जाना जरूरी है कि उसका एनवायरनमेंट कैसा था, वो लोग क्या चाह रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या है आपसे। तो क्या होगा ना, आप इंटरव्यू में भटकेंगे नहीं, आप डायरेक्टली वो बात कर पाएंगे जो इंटरव्यूअर आपसे चाहता है। तो इन 5 पॉइंट के अलावा, क्योंकि ये तो सिर्फ मैंने उसकी बात करी कि स्पेसिफिक आपको किस मार्केट की, किस इंडस्ट्री की, किस कंपनी के लिए अप्लाई करना है, बट होता क्या है ना कि 10 एलपीए का ऑफर इजंट इजी। यहाँ पे लाखों लोग अप्लाई कर रहे होंगे एक वैकेंसीज के लिए, एक वैकेंसी या मल्टीपल वैकेंसीज के लिए। तो यहाँ पे आपको ये जानना जरूरी है कि आपके पास मल्टीपल ऑफर लेटर्स होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप जॉब के लिए बस ऐसे ही अप्लाई कर दिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग द ऑफर लेटर, बट आपको उससे एक्सपीरियंस मिलने वाला है कि किस इंडस्ट्री में ज्यादा बेटर आपको नॉलेज मिल पा रहा है और आपका करियर ग्रोथ होने वाला है, कौन आपको बेटर पैकेज दे रहा है। हो सकता है आप 10 एलपी के जाए लेकिन आपको इतना अच्छा रहेगा कि आपको 15 एलपी के लिए ऑफर कर रहे हैं वो। तो इसलिए मल्टीपल ऑफर लेटर होना इसलिए जरूरी है ताकि आप एक दूसरे ऑफर लेटर को समझ पाए, आपके इंटरव्यू के बेसिस पर आप ये समझ पाए कौन ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए ज्यादा फिट बैठ पा रही है, एंड इवन वो नेगोशिएशन का भी पार्ट बन सकती है जब आप आगे हाइक के लिए अप्रेजल के लिए बात करें। तो ये सारी चीजों का अगर आप एक समीकरण निकालें, तो मार्केट रिसर्च से लेकर रेज्यूमे तक, आपकी सॉफ्ट स्किल से लेकर आपके एकेडमिक एंड टेक्निकल स्किल सेट तक, उस इंटरव्यू में बैठने के बाद एक इंटरव्यू ऑफर लेटर को एक्सप्लेन करना, समझना, ताकि आप दूसरे ऑफर लेटर्स में उसको नेगोशिएशन में यूज कर पाए, इन सब की एक समरी के बाद ही आप 10 एलपीए, 15 एलपीए, इवन 20 एलपीए क्रॉस कर सकते हैं। अब मुझे इतना एक्सपीरियंस तो हो चुका है इतने सारे इंटरव्यूज देने के बाद, उतने लोगों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि मुझे मेजोरिटी कमेंट्स यही आए थे कि एक इंटरव्यू में हम चले तो गए हैं लेकिन हमें पैकेज कम मिल रहा है, पैकेज वाला इंटरव्यू मिल तो गया जो हम चाह रहे थे लेकिन उसमें हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मैं सोचा ये वीडियो में आपको बना दूं ताकि आपको ये पता चल पाए कि सिर्फ एक चीज पे काम करके क्लियर नहीं होते हैं, आपको सारी चीजों पे एक साथ काम करना पड़ेगा। एकेडमिक्स में जितनी मेहनत करी है वैसे ही आपको अपने इंटरव्यू पर भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज लाइक करिए, उन सारे लोगों से शेयर करिए जो भी एग्जाम्स दिए हुए हैं या एग्जाम्स दे रहे हैं, ताकि उनको एक चीज और क्लियर हो पाए कि एकेडमिक्स के साथ साथ उनको किन चीजों पे, स्किल सेट्स पे और काम करना है। अब बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे एक और हेल्प मिल पाए, एक और मोटिवेशन मिल पाए कि मैं आप लोगों के साथ और जुड़ा रहूं और ऐसे वीडियोस लाता रहूं। धन्यवाद, हम मिलते हैं अगले वीडियो।